आप सबका स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल न्यू क्वांटम क्लासेस पर। इस चैनल पर हम आपको बताएंगे कि देयर आर सम लॉ फॉर द केमिकल रिएक्शंस। द लॉ ऑफ chemical combination describe the basic principles obeyed by interesting atoms and molecules interactions that can be. These are the 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बट हमें दो डिस्कस करने हैं। नंबर 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल एंड गैलसैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ये केवल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन आपको केवल दो लॉ पढ़ने हैं। नंबर 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपका 9th क्लास की केमिस्ट्री की डिस्कशन कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब आप देखते हैं नेक्स्ट थिंग की डेफिनेशन करने से पहले हम केवल दो लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इस वीडियो में इतना ही हम आपको बताएंगे और ये भी समझाएंगे कि किस तरीके से आपको मेरे चैनल से बेनिफिट हो सकता है। आई होप, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल न्यू क्वांटम क्लासेस पर। ये यूट्यूब का ऐसा चैनल है जिस पर आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे, स्लोली। तो बात हम करते हैं, आपको पढ़ना है दो टाइप की केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ। कौन कौन सी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जब आपको फर्स्ट लॉ पढ़ाया जाएगा तभी आपको नेक्स्ट लॉ समझ आएंगे। मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर बन रहा है, तो जो रॉ मटेरियल्स होंगे जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट बनेगा वाटर। तो हमेशा रिएक्टेंट का मास जो भी हैं, जितने भी 1 2 3 4, और प्रोडक्ट का मास हमेशा फिक्स रहेगा। इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा लॉ है जिसमें ये पता लगता है कि रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन के बाद हमेशा प्रोडक्ट के बराबर बाई मास इक्वल होता है। ठीक है, अब ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमारे ग्रेट साइंटिस्ट लेवोसियर ने दिया था और उन्होंने ऑक्सीजन की भी डिस्कवरी की। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, और ये फ्रेंच केमिस्ट थे। चलिए एक और बात देखते हैं फिर और डिटेल में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटोन लेवोसियर ने दिया था। इसमें उन्होंने बताया कि मास नादर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय। कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सेकंड लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इट इज़ गिवन बाय लीव्स-प्रास्ट। जैसा कि हम जानते हैं, उन्होंने कहा कि अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो। उन्होंने ये भी कहा चाहे उस पदार्थ को किसी भी मेथड से बनाया जाए, जैसे वाटर है, किसी मेथड से बने, लेकिन वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:8 रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड वाटर ऑलवेज कंटेन द सेम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाई मास। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, एक और बात कि मैंने यहाँ पर एक पिक्चर लगाई हुई है, आप पहचानिए कौन है? जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, तो इन्होंने यही समझाया था कि प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स का जो रेशियो होता है हमेशा फिक्स रहता है, चाहे कोई पदार्थ हो। ठीक है, इसी को हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल का मैंने एग्जांपल दिया। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, आप जानते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दी थी। उन्होंने समझाया था कि इस तरीके से जो पदार्थ होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से बने होते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आएगी। मैं आपको लिए इस वीडियो में यही लेके आया।
सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। यहाँ पर आपको हर एक क्लास की केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी मिलेगी। वीडियोस बन रहे हैं। और जैसा कि जानते हैं कि जॉन डाल्टन की पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया थी। उन्होंने कहा कि ईच एलिमेंट इज कंपोज ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एक जैसे होते हैं। लेकिन अलग अलग पदार्थ के एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो आपस में एक जैसे नहीं होते, अलाइक नहीं होते। लास्ट वन है एलिमेंट आपस में मिल करके कंपाउंड बनाते हैं। ये थ्योरी 1808 में दी गई डाल्टन के द्वारा। और यहाँ यही समझाया गया कि अगर 16 मास की यूनिट है 2 मास की यूनिट के साथ ऐड होगी तो बाद में 18 मास यूनिट के बराबर होगा। वाटर का मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को समझाया था। एक बार फिर हम समझ लेते हैं। ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। Atoms of a given element are identical in size, mass, other properties. These are the isotopes. Atoms, same element with different mass. Atoms cannot be subdivided, created or destroyed. Fourth, atoms of a different element can be combined in simple whole number ratio to form a chemical compounds. Fifth, in chemical reactions, atoms are combined, सेपरेटेड और रीअरेंज्ड। तो ये थी आपकी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी को डेमोक्रेटिस से मदद मिली और आगे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, और इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम एटॉमिक मॉडल का डिस्कशन करेंगे। तो वहाँ पर डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, श्रोडिंगर सब की बात होने वाली है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यू क्वांटम क्लासेस पर। इस चैनल पर हम 9th क्लास की केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। 9th क्लास की केमिस्ट्री की स्टडी के लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि जानते हैं कि जो हमारे मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर हैं लेवोसियर, उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। इसका मतलब होता है मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अब हम इसके एग्जाम्पल के कॉन्सिक्वेंसेस पे बात करेंगे। तो ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर बनाएगा और दोनों का मान लीजिए मास 45 है तो रिएक्टेंट 45 है, प्रोडक्ट का भी 45 होगा। तो ये प्रूफ हो गया। एक और एग्जांपल है जिसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ। तो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा। तो दोनों का मास जो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनका मास हमेशा 67.25 ग्राम और प्रोडक्ट का मास भी 67.25 रहने वाला है। इससे प्रूफ होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में मास कभी भी क्रिएट नहीं होता ना डिस्ट्रॉय होता है। जो रिएक्टेंट का मास है वही प्रोडक्ट का होता है। एक और रिएक्शन है सोडियम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड है। सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो तुम जानते हो कि सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। मास हमेशा फिक्स ही रहने वाला है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। एक और एग्जांपल है जहाँ पर रिएक्टेंट सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो आपका मार्बल चिप्स के साथ रिएक्शन करेगा। सीधी सी बात है कि हाइड्रोजन गैस निकलने वाली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी क्या के साथ है मार्बल चिप्स, तो CaCO3 है तो CO2 निकलेगी। एक और रिएक्शन है। तो ये इन सारे एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास एकदम से सटीक एक्सपेरिमेंटली मैंने डिस्कस कर लिया पहले। इससे पहले मैं डेफिनेशन बता चुका हूँ। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।